कैसे हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? अकेडमी नहीं थी अच्छी या पास गाँव के पास में कोई अच्छी अकेडमी नहीं थी। तो इसलिए उनका ज़्यादा अप लेवल का गेम नहीं जा पाया। तो बस उनकी इच्छा थी कि मेरे दोनों लड़कों में से एक जना अगर चाहेगा तो रेसलिंग करवाऊँगा। अच्छा, जी। वेरी नाइस। उम, जी। तो बस मेरा इंटरेस्ट उस रेसलिंग में था क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों छोटे-छोटे थे दोनों भाई जाते थे अकेडमी में। बड़े भाई का इंटरेस्ट कम था। वो हुँ, जाके वहाँ पे बैठ जाता था अकेडमी में। अच्छा। हाँ, तो मेरा अच्छा, इंटरेस्ट जी, जी, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। फिर भैया ने धीरे-धीरे जाना भी बंद कर दिया था। हुँ, तो फिर मेरा इंटरेस्ट वहीं से स्टार्ट हुआ और जैसे हमारी मिट्टी की कुश्ती होती है दंगल, दंगल होते हैं हमारे। तो अच्छा। गाँव में होता था पड़ोस के गाँव में होता था। तो वहाँ पर जैसे ₹5 ₹10 ऐसे छोटे थे तो वो मिलते थे, कुश्ती जीतने हुँ, पर। तो एक उसका भी काफ़ी योगदान रहा रेसलिंग को ज़्यादा चाहे जो चाहत जो थी वो इसलिए भी मेरे को शायद वहाँ से लगी। अच्छा, जी। एक्सीलेंट। और फिर क्या हुआ? उसके बाद आप तो बिल्कुल बचपन से शुरू किए, फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। क्या हुआ? फिर आपका ये चैंपियनशिप जो है, फिर इंटरनेशनल शुरुआत ये सब बताइए कि कैसे आपने हाँ शुरुआत कैसे किया? 2007 में एक पड़ोस के गाँव में दंगल था, तो वहाँ पर मैं भी गया था और एक जो मेरे गुरुजी हैं उनकी अकेडमी से बच्चे भी आए हुए थे, कोच साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि भई उन्होंने मेरी कुश्ती देखी और वो कुश्ती मैं उस दंगल में हार गया था वैसे। तो उन्होंने मेरे से अच्छा रेसलर था वो, जिसके साथ थी। कुछ मतलब द एस्ट्रोलॉजी थी? ओह! जी, व्हाट इज़ दैट? नो, नो, नो अच्छा नहीं डोंट वरी अबाउट इट। जी। कुश्ती थी अच्छा, जो गाँव में जो अच्छा, मिट्टी की कुश्ती होती है, तो वो अच्छा, मेरे अच्छा, से अच्छा रेसलर था। उसके साथ अच्छा। कोई भी नहीं मैच कर रहा था। तो हुँ, फिर मैंने उसके साथ की थी, तो कोच ने देखा कि अच्छा है, मेरे को बुलाकर पूछा कि आप कहाँ पर ट्रेनिंग करते हो? मैं बताया कि मैं यहीं पर गाँव में ही करता हूँ, कि आपको सिखाता कौन है? पिताजी ही सिखाते हैं बस। तो फिर उन्होंने जैसे पिताजी को बुलाकर उनको बोला कि अब इसको किसी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी अकेडमी में डाल दो इसको किसी भी अकेडमी में डाल दो और अगर ये अभी चला गया तो एक अच्छा रेसलर बन जाएगा। क्योंकि एक हर चीज़ का एक सीखने का एक उम्र होती है जी। तो अभी अच्छा। जी, जी। तो अब भी वैसे तो ये लेट है पर डाल दोगे तो अभी अचीव कर देगा। तो पिताजी बोला जी ठीक है देखते हैं। फिर पिताजी ने एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे थे, पिताजी बोले कि अकेडमी में जाना चाहता है। क्योंकि मेरे गाँव से आज तक कभी भी मेरे से पहले कोई भी बच्चा अकेडमी में नहीं गया था रेसलिंग की में। अच्छा, तो जी, आपका गाँव कौन-सा है? मेरा गाँव त्रिपुरी गाँव है जी, गुड़गाँव डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, जी, ओके। तो तो गुड़गाँव में है आपका गाँव? जी। ओके, ओके। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में वो अकेडमी थी। गाँव अच्छा, से काफ़ी दूर था, करीब-करीब 50 किलोमीटर के आसपास होगा मेरा अच्छा। गाँव अकेडमी से। तो हुँ, फिर मैं पिताजी ने पहला मेरे को ही अकेडमी में वहीं पर ही जॉइन करवाया। तो उस गाँव के पास में आई थिंक एक गाँव है मांडोठी। तो वो एक हरियाणा में मशहूर गाँव है उसमें जो बदमाश वग़ैरह ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी, जी, जी। तो हुँ, गाँव वाले पिताजी को ताना भी देते थे कि आपने तो वो बदमाश बनने के लिए छोड़ा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पड़ोस के पिंड में इतनी बदमाशी है। तो पिताजी जब आते थे मेरे पास तो यही अच्छा। बोलते थे कि बेटा पहलवान बने या ना बने वो किस्मत का है। पर खेल हाँ, ऐसा हाँ। मतलब कि एक जो गाँव वाले बोलते हैं वो सच मत कर देना। हुँ,
तो मौका हुँ। नहीं पकता ये कभी आज तक खैर ऐसी कभी आज तक कि कितना लंबा करियर हो गया, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, हुँ, गई घर पे। तो अकेडमी जॉइन करवाई, फिर मेरे को एक जो कोच थे हमारे हुँ, ज़ाकिर सिंह जी, लोचक जी, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को समझा और रेसलिंग के जो हुँ, टेक्निक थे क्योंकि मैं गाँव में तो मिट्टी में करते थे, तो और जो इंटरनेशनल लेवल की जो रेसलिंग है वो मैट पे होती है। तो मैट की जो टेक्निक थी वो काफ़ी सिखाई मेरी को बहुत ही बारीकी से और हार्ड वर्क बताया कि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तेरे को क्योंकि हुँ। एक वो इतनी अच्छी फिज़िक्स नहीं थी उस टाइम पे। वेट अच्छा। जी, तो फ़िटनेस लाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर बहुत ही जल्दी 2007 में अकेडमी जॉइन की थी, तो 2010 में जो एक कैडेट की रेसलिंग होती है, सब जूनियर जिसको बोलते हैं, तो उसमें मेरा मेडल आया था पहला, नेशनल में ब्रॉन्ज। नैनीताल हुआ था वो। तो गाँव वालों ने पिताजी ने भी थोड़ा कहा भई अब तो ठीक कर रहा है तू और अच्छा कर। तो मैं जैसे कोच ने मेरे को पहले ही बताया था कि भई कैडेट और जूनियर का हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा सीनियर में फर्स्ट आना है। जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पे मैच करने हैं और सीनियर नेशनल में नेशनल चैंपियन बनना है तेरे को। तो मेरे को कोच साहब ने उसी लेवल की टारगेट दिया था स्टार्टिंग में ही। तो फिर जब 2015 में पहली बार मैं सीनियर नेशनल में फर्स्ट आया था, तो बड़ी खुशी हुई थी और 2012 में मेरा सिल्वर आया था, पहली बार सीनियर नेशनल में। तो उस टाइम गाँव वालों ने गाँव में बुलाया था और स्वागत किया था बहुत ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गाँव में। गाँव इकट्ठा हुआ था और स्वागत किया था मेरा, मेरे कोच साहब का। तो फिर उसी दौरान एक हमारे रेसलिंग में जैसे एक भारत कुमार का टाइटल होता है, तो भारत कुमार का टाइटल भी जीता था वो उसी टाइम। तो वो भी हमारे जो गाँव में थे तो पहली बार मैं ही बना था। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और चढ़ते गए और मेरे गाँव से करीब-करीब अब फ़िलहाल 20 से 25 बच्चे जो हैं रेसलिंग करते हैं। उस टाइम पे मैं बस 1-2 करते थे और करीब-करीब 15 के करीब बच्चे जो हैं अकेडमी जॉइन करवा चुके हैं पेरेंट्स। और अच्छा। जी, और जैसे जॉब वगैरह भी 2-3 बच्चों की जॉब वगैरह भी लगी है। तो गाँव में अब जैसे चाहते हैं पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार इनको ले जाओ अकेडमी में कहीं पे अच्छी अकेडमी में जहाँ पर अच्छी रेसलिंग सिखाई जा सके। तो पिताजी को भी बोलते हैं कि यार आपने तो अच्छा किया ये तो एक माहौल बन गया कम से कम बच्चे जो हैं पढ़े लिखते नहीं जो वो उनको रेसलिंग करवा देते हैं। कम से कम नशे से तो बचेंगे आज के टाइम में, सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये बस ऐसे ही स्टार्ट होगी जर्नी फिर धीरे-धीरे क्या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना स्टार्ट कर दिया। तो जी और आज फर्स्ट इंटरनेशनल मैच कौन-सा था? फर्स्ट 2000 एशिया चैंपियनशिप में था जी मेरा 2015 में, सीनियर में जी। अच्छा, जी, जी। अच्छा। फिर वो कैसे हुआ? लाइक क्या 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 ट्रेनिंग क्या किया आपने? क्या हुआ? जी इतना मतलब कि जिस लेवल का मैं सोचता था, उससे थोड़ा-सा अप हुआ वो, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे मेरे जैसे ही रेसलर मिलेंगे या मेरे से और ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, फास्ट मिलेंगे। तो मैं जैसा सोचता था, उससे काफ़ी टफ मैच निकले वहाँ पर। सेमीफ़ाइनल तक का मैंने वहाँ पे सफ़र तय किया था।
लेकिन ये जो आपका जो ये रेसलिंग है, इसमें तो फिटनेस और न्यूट्रिशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप ये जी। बताइए आपका डेली रूटीन कैसा रहा? लाइक अभी अभी अगर हम आपको फ़ॉलो करेंगे एक दिन पूरा एकदम सुबह से लेके शाम तक, जी, तो जी। आपका रूटीन का थोड़ा बताइए फिर या फिटनेस का और न्यूट्रिशन का दोनों का ही? जी हाँ। जैसे जी जब मेरी क्या बोलते हैं जब ऑफ सीज़न होता है तब अलग रूटीन होती है और जब हमारे मैचेज़ गेम चलते हैं तब हमारा डे रूटीन अलग हो जाता है। तो जैसे ऑफ सीज़न में हम ज़्यादातर वेट गेन हो जाता है 2-3 किलो नो प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ गेन की जो ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा करते हैं उसपे और इतना ज़्यादा हम लोड मतलब कि मैट पर नहीं देते। हार्ड वर्क पे या फिर हमारी जो कमी होती है मैच के दौरान जो कमी होती है या सिर्फ उसी पे वर्क ज़्यादा करते हैं। और जब हमारा टूर्नामेंट होते हैं हमारे, उस टाइम हमें जैसे वेट भी मैनेजमेंट करना पड़ता है और साथ के साथ ट्रेनिंग मैट पे और ज़्यादा फास्ट वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जो अच्छा, समय हाँ, अच्छा। टाइमिंग हुँ। जैसे A1 सेशन जो सुबह का सेशन होता है, जैसे ऑफ सीजन में करीब-करीब 3 घंटे हो जाते हैं और जो जब हमारा मैच होते हैं, उस टाइम 1.5 से 2 घंटे का 1 सेशन होता है। अच्छा, और आपका खाना व्हाट्स योर फूड लाइक? अ, जैसे जब हम वेट लॉस करते हैं, उस टाइम हम बिल्कुल कार्ब बिल्कुल बंद कर देते हैं और चपाती भी बिल्कुल 1 चपाती खा लिया और हल्का ब्रेकफ़ास्ट और दिन में भी वो 1 चपाती खा ली। इवनिंग में जैसे रात के टाइम या फिर चपाती खा ली तो दिन में चपाती नहीं खानी। थोड़े से राइस खा लिए और पहले तो अब तो ख़ैर नहीं पहले चिकन वग़ैरह खा लेते थे रात के टाइम अच्छा, अच्छा। तो और आपका जब ऑफ सीज़न होता है, तो तब अब आपका वो गिल्टी प्लेज़र क्या है? तो आपको क्या अच्छा लगता है खाने के लिए कि आप वेट करते हो कि ये खत्म हो जाएगा ये सीज़न, फिर मैं जाके यही खाऊँगा? अ, उस टाइम जैसे ज़्यादातर तो हम पहलवानों की डाइट होती है चूरमा। गाँव की देसी डाइट होती है जिसमें घी और हमारी चपाती से बनता है वो। उसमें ढेर सारा घी होता है और मक्खन जिसको बोलते हैं और मीठा भी होता है वो, डलता है उसमें गुड़ वगैरह देसी गुड़ जो होता है वो। तो उससे बनता है तो ज़्यादातर पहलवान उसी को लाइक करते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मतलब अगर आप रेसलर नहीं बनते तो क्या बनते? उस फिर तो पता नहीं जी क्या बनते क्योंकि मैं पढ़ाई में तो इतना होशियार नहीं था, ठीक-ठीक था मैं। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा। शायद ये छोटी आपने मो कभी सोचा नहीं है बेसिकली? नहीं उस मतलब कि पता ही नहीं जी, कुछ भी बस यही छोटी-मोटी नौकरी मिल वो करने फ्रॉम ऑफ आई थिंक। कोर्स। हाँ, जी। हाँ, हाँ। तो आपने ये रेसलिंग तो काफ़ी इंटेंस है। जी, जी। नाउ आपको रिलैक्सेशन या कुछ फन करने के लिए आप क्या करते हो? रिलैक्सेशन में जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है जी, हम सुबह से हम ट्रेनिंग करते हैं, दिन में जैसे हमें 2 से 3 घंटे 2 घंटे के करीब-करीब नींद हमें ज़रूरी है, 2 से 3 घंटे की दिन में। अगर हम उस इवनिंग में तभी हमारे से ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अगर 2-3 घंटे का हम रेस्ट करते हैं, अच्छा फूड और फिर रेस्ट करते हैं 2 से 3 घंटे का डीप स्लीप, उसके बाद ही हम सॉरी इवनिंग का सेशन कर पाते हैं। अगर अच्छा खाना नहीं हुआ, अच्छा रेस्ट नहीं हुआ, तो मसल जो है रिकवरी नहीं कर पाती। तो तो काफ़ी इसलिए इंटेंस ही है। बेसिकली द होल point of being a wrestler, the whole journey of being a wrestler is quite intense. जी हाँ, बिल्कुल जैसे वैसे बोल देते हैं कि पहलवान करते क्या है बस सुबह प्रैक्टिस करी, खाना खाया, सो गए, फिर शाम को उठ कर फिर खाना खाया ट्रेनिंग करी, खा पी के सो गए। पर उसके दौरान बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मैम। जैसे गर्मी है, एक ट्रेनिंग में
करीब से करीब 2 किलो वज़न कम हो जाता है, 2 किलो या 2.5 किलो भी। बाप एक रे! एक अच्छा, से ए स्वेटिंग के लिए एंड ऑल स्वेटिंग दैट। से हाँ, अच्छा, अच्छा, एक ओके। एक ट्रेनिंग में जैसे मॉर्निंग की ट्रेनिंग में, अब उसको रिकवर करने के लिए कितना तो हमें खाना गर्मी में ज़्यादा तो खाया भी नहीं जाता, लिक्विड ज़्यादा डाइट लेनी पड़ती है। अब उस 2.5 किलो जब हमें पसीना निकलता है, तो उसकी रिकवरी करनी पड़ती है और फिर रिकवरी के अगर अच्छा रेस्ट नहीं हुआ, अच्छी डाइट नहीं ली गई तो हम फिर इवनिंग को ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। किसी तरह इवनिंग इवनिंग की कर ली तो नेक्स्ट डे थोड़ी-सी थकान महसूस होगी और ऐसे ही जैसे स्लो फिर इंजरी होने लग जाती है, टायर्डनेस के ऑफ कारण। कोर्स। अगर इफ यू डोंट रिलैक्स एंड रेस्ट इट आउट, राइट? जी, जी। हाँ, हाँ, वो तो है ही। हाँ, हाँ। और अगर स्लीप अच्छी नहीं हुई, तो माइंड जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, मैट पे वर्क करते टाइम जो हुँ, सीखने की चीज़ है उसमें इतना हुँ, अच्छा वो नहीं कर पाएँगे। हुँ। वो तो है ऑफ कोर्स। जी, जी। नाउ एक चीज़ बताइए, अगर एक 10 साल के कोई आए आपके पास रेसलिंग के एडवाइस के लिए, जी, आप जी। उसको क्या बोलोगे? 10 साल के तो जी बस उसको तो यही बोलूँगा कि गेम वगैरह जितने ज़्यादा अगर आप खेल लोगे, जो भी तरह-तरह के गेम हैं, वो बेटर रहेगा। जो एक रेसलर की जो पीक निकालनी है, तो 10 साल के लड़के बच्चे को तो गेम खिलाओ जितना ज़्यादा खिला सकते हो। जैसे बास्केटबॉल, वॉली और कोई भी गेम है, क्रिकेट सब कुछ खिलाओ। क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे के नेचुरल मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। अच्छा। जी, जी। क्योंकि हुँ, या फिर अगर आप वर्क करवाना भी चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत ब्रिजिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चे की। मतलब कि पर हमारा एक ओलंपिक में ज़्यादा रिज़ल्ट ना आने का कारण एक ये भी है कि एक तो हमारे जो खैर अब तो करवाने लगे पर जो पहले नहीं करवा पाते थे, छोटे बच्चे को अकेडमी में नहीं भेजते थे। कम से कम 15 साल का लड़का हो जाता था तब उसको अकेडमी जॉइन करवाते थे। तो मैं भी 16 साल का हो गया था तब जब अकेडमी में गया था। तो जो मैंने सीखने में 2-3 साल और लगाए। जैसे अब 10 साल का जो बच्चा है, वो 16 साल का होगा इतना तो काफ़ी रेसलिंग सीख चुका होगा। तो वो फिर उसको इतना मतलब कि टफ नहीं रहेगा। इंजरी भी नहीं लगेगी ज़्यादा क्योंकि बच्चे के फिर एक जो नेचुरल मूवमेंट निकल जाते हैं ना तो उससे रेसलिंग में फिर प्रॉब्लम नहीं होती। स्टार्टिंग से हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं उसको स्टार्टिंग से ही जो एक बोलते हैं ना, बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी वाला बर्तन होता है वैसा होता है उसको जैसे भी डालोगे आप वो वैसा ही डल जाता है। ओके। तो आप ये बताइए, आपका तो सोशल मीडिया में तो काफ़ी फॉलोइंग है, जी। तो इसका जर्नी कैसे शुरू हुआ? सोशल मीडिया पे तो वैसे ही जी जैसे और ज़्यादा तो मेरा नहीं है सिर्फ़ एक इंस्टाग्राम पे ही है, ना ही फ़ेसबुक है, ना ही अदर और कोई कुछ भी है। मैं इंस्टाग्राम का जी। ही बोल रही हूँ, तो जी, जी। इंस्टाग्राम का जो फॉलोइंग है, तो ये जी, जी। आपने क्या खुद खुद मैनेज करते हैं या नहीं, कोई खुद और ही है? नहीं, खुद ही मैनेज करता हूँ और मैनेज तो क्या है जी, बस है कभी वीडियो डाल दी, नहीं डाल ली, ऐसे ही बस नॉर्मल सा है, कोई ख़ास उसमें मैनेज वाली वो नहीं है जी। वो भी हम रशिया गए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर मैं और बजरंग जो दोस्त था अपना, तो हम दोनों थे, तो उससे जैसे जब वो भी उस देखता था रील वगैरह में यार, तभी उससे बनवाया था वो अकाउंट भी। 2017 या 18 के आसपास, अब पता नहीं 19 में, 18 में शायद, हाँ, 2018 के आसपास बनवाया था ये। ओके, जी। वंडरफुल। और आपका ये सोशल मीडिया जो है, तो उसके लिए आप
जो फैन फॉलोइंग है आपके, जी, जी। डू यू इंटरैक्ट विद देम डायरेक्टली? आप डायरेक्टली वो करते हो? समझा नहीं मैम। मतलब आपके जो फैन फॉलोइंग है सोशल जी। मीडिया में, उसके साथ इंटरैक्शन जो होता है, जी, जी, वो जी। आप खुद कैसे करते हो? जैसे सभी का तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, पर कोशिश रहती है जितने ज़्यादा की कर सकूं। जैसे रेस्ट वगैरह होता है संडे को, बुधवार को हमारा जैसे एक टाइम ट्रेनिंग होती है इवनिंग का, सोना बाथ, स्टीम बाथ और मसाज होता है। तो कभी कभी बुधवार को या फिर संडे को, या फिर कभी कभी लाइव आकर इंस्टाग्राम पर। अच्छा, अच्छा। वंडरफुल, एक्सीलेंट। थोड़ा-सा रैपिड फायर करें, रैपिड फायर मतलब जल्दी क्वेश्चन करेंगे तो बिफोर रैपिड फायर ये बताइए आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? हुँ, अभी ओलंपिक का टारगेट है जी, वही है। अच्छा, ओलंपिक का। वंडरफुल, एक्सीलेंट। सो इसके लिए आपका ट्रेनिंग सब कुछ चल रहा है? हाँ जी, अभी चल रहा है। वाह! वेरी गुड, वेरी कूल। सो थोड़ा-सा रैपिड फायर करते हैं। जी, जी, जी। रैपिड फायर मतलब जल्दी क्वेश्चन को आपको जवाब देना है बेसिकली। जी, जी। फेवरेट चीट मील बिरयानी या पिज्जा? बिरयानी। बिरयानी। जिम सेल्फी या नो सेल्फी जोन? नो सेल्फी ज़ोन। ट्रेनिंग के अच्छा, टाइम नो सेल्फी ज़ोन। अच्छा। मोस्ट लव्ड वर्कआउट, डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट? डेडलिफ्ट। अच्छा। टी और कॉफी? कॉफ़ी। आपका लाइफ मंत्रा क्या है? उम, कुश्ती और उस जी। कुश्ती का मतलब फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे आपने तो बहुत कुछ सीखा होगा जी हाँ। ज़िंदगी के इस सफ़र में। तो वो कोई मंत्रा है जो आपको जब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम, तब आपको मोटिवेशन कैसे होता है? या कोई मंत्रा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इट हेल्प्स यू मूव फॉरवर्ड? मैम जैसे मेरा जो नज़रिया है, मैं तो यही मानता हूँ कि अ, बोलते हैं ना कि सभी फ़ील्ड में एक ही सूत्र लागू होता है। लाइक जैसे आपकी जो फ़ील्ड है, उसमें भी सेम है। आप भी अपनी तरह अपनी जगह बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। और आप इस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने में भी आपको भी काफ़ी टाइम लगा है, तो सेम हमें भी रेसलिंग में हम भी हार्ड वर्क करते हैं। और जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं या फिर कोई भी फ़ील्ड उठा लो, सभी में यही है कि धैर्य बनाए रखें, एक समय तो लगता है उसको अचीव करने के लिए, और हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करोगे उतना ही कम है, और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। 100% शॉर्टकट तो हो ही नहीं तो सकता। वही है सभी हर चीज़, और एक गेम जो है वो अ, आपको साथ के साथ लाइफ भी जीने का एक तरीका सिखाती है। 100% ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो एक पर्सन हू यू कॉल बिफोर एन इम्पोर्टेंट मैच? उम, कोच, जो आपके मेरे जो बेसिक कोच रहे हैं, उनसे बात करना। अच्छा, तो आपके ऊपर अगर कोई मूवी बना, तो हु वुड प्ले यू? आपका रोल कौन प्ले प्ले करेगा? जैसे आमिर खान ने भी एक बायोपिक कर ली, और हाँ, सलमान खान ने भी रेसलिंग पे बनाई है, तो शाहरुख हाँ। खान से ही उम्मीद करूँगा कि अच्छा, वंडरफुल, एक्सीलेंट, सही है। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन रेसलिंग के आउटसाइड आउटसाइड ऑफ रेसलिंग? फेवरेट पर्सन मॉम। कूल, वेरी कूल। सो आपका बिगेस्ट फियर लूजिंग अ मैच और फॉरगेटिंग योर रेसलिंग गियर? अ, इस मैच के बाद
मैच मतलब आप हार तो सबसे बड़ा फ़ियर क्या है आपका? लाइक लूज़िंग आपको मैच हारना या रेसलिंग गियर जो होता है ना जिससे आप रेसल करते हो, वो भूल के जाना? नहीं, जो रेसलिंग करते हैं उसको जो कमी होती है उस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना। अच्छा, अच्छा। कूल, कूल। गोल्ड मेडल और अ लाइफटाइम सप्लाई ऑफ योर फेवरेट फूड? गोल्ड मेडल। अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग और लेट नाइट प्रैक्टिस? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग, वंडरफुल। और रेसलिंग शूज और स्नीकर्स फॉर एवरीडे वेयर? रेसलिंग शूज़। रेसलिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट। और बॉलीवुड और हॉलीवुड? बॉलीवुड। एक मैच जो आप कभी नहीं भूलेंगे? सुशील के साथ जो मैच हुआ अच्छा, है। वो उसका थोड़ा-सा बताइए? उम, जैसे कि उसमें मेरे को इंजरी वग़ैरह हुई थी उस मैच में, तो एक एक सोचा भी नहीं था कि कभी मैं जैसे उसके साथ भी मेरे को मौका मिलेगा, हम दोनों एक रिंग में मिलेंगे। क्योंकि 2007 में मैंने अकेडमी जॉइन की थी, तो सीखना तो मतलब कि कुश्ती जो मैं स्टार्ट मानता हूँ अपनी वहीं से स्टार्ट हुई थी 2007 से, और 2008 में वो ओलंपिक में गए थे। अच्छा, जी, तो तो तब मेरे आदर्श पहलवान थे वो, उन्हीं को हम मानते थे। उनकी जो रेसलिंग होती बहुत देखता था मैं, और उनके जैसे बनना चाहता था। और फिर एक 18 16 और 18 में 2 मैच भी हुए हमारे। तो उसमें बस तो वही इंजरी आपके वगैरह। सबसे मेमोरेबल भी होगा? जी, जी, हाँ। अच्छा, व्हाट्सएप, नहीं सॉरी, इस पे क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब पे है मैच दोनों। तो कौन उसमें जीता जैसे उसमें? जीते तो सुशील थे, पर उसमें काफ़ी चीटिंग हुई। जैसे अच्छा, जी, जी। अच्छा, अच्छा, मैं जैसे डायरेक्ट आँख में अंगूठा मार दिया था, तो अच्छा। उसमें बीच में दिखना बंद हो गया था मैच के दौरान ही। तो और फिर जो दूसरा मैच हुआ था उसमें भी जो रेफरी वगैरह थे उन्होंने जो ज़्यादा चीटिंग करवा दी। करीब-करीब मैच को 10 बार बीच में ही रुकवा दिया, और रेस्ट ज़्यादा करवा दिया उसका। तो काफ़ी वो हो गया था, तो उसमें वो मैच हमेशा याद रहेगा। तो ये सब होता है आपका रेसलिंग उसमें कि थोड़ा चीटिंग मतलब ऐसे कुछ कि जी किसी को हाँ। जिताना है, किसी को वो करना है, ये सब होता है? नहीं, जैसे वैसे तो पॉइंट के आधार पर फैसला होता है, जिसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं वही रेसलर जीतता है। पर कई बार क्या होता है मैम, जैसे रेफरी के भी हाथ में होता है कि जैसे दूसरा रेसलर अटैक मारने को पर है, या फिर रेड ज़ोन है, रेड ज़ोन से बाहर जाते ही हमें 1 पॉइंट मिलता है। तो रेड ज़ोन पर जैसे मैं बीच से और रेड ज़ोन पर उसको धक्का के लेके गया हूँ, तो रेफरी सीटी मार के छुटवा दे, बाहर नहीं जाने दे, उससे पहले ही व्हिसल मार के कि नहीं, नहीं अंदर चलो। तो क्योंकि एक जब हमारी बराबर की कुश्ती होती है उसमें बस 1-2 पॉइंट से ही मैच होता है, और उसमें अच्छा। बीच में हम जब छुटवा देते हैं बीच में, या फिर रेस्ट करवा देते हैं जब दूसरा पहलवान थकता है या फिर पजल होने लग जाता है, तब हम व्हिसल मार दें। तो उससे अटैक ज़्यादा इतने तो है नहीं कि वो बहुत ही 19 रेसलर है। बराबर का मैच है, उसको पजल करने में भी टाइम लगता है, और रेड ज़ोन पर ले जाने में भी टाइम लगता है, और वहीं पर रेफरी व्हिसल मार दे, तो फिर माइंड भी खराब होता है। राइट, राइट, राइट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तो आपको सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने बहुत कुछ ही सुना, सीखा आपके बारे में। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको थैंक यू मैम। एंड बहुत-बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू मैम। थैंक यू मेरे को सो भी मच। बहुत अच्छा लगा थैंक यू मैम आपसे बात करके बहुत। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू।